ईश्वरों सब सही दिए बतलाई, और अनसुईया सी नार रे ना नजर में अब तक आई। अगर तुम हमसे पूछ रही हो तो सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री अनसुईया है। मैं अभी ये देख करके आया हूं कि उसने अपने पतिव्रत धर्म की वजह से अपने पति को पानी पिला दिया। और जैसे ये शब्द सुने तो तीनों देवियों को ऐसा मालूम पड़ा जैसे 1000 बिच्छुओं ने टंक मार दिया हो। विचार करने लगी कि मैं तो ये सोच रही थी कि नारद जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री मुझे बताएंगे, लेकिन ये तो अनसुईया का बखान कर रहे हैं। तीनों देवियां उदास हो गई, लेकिन महाराज उदास हुई हैं तो संध्या का समय हुआ, और जब संध्या का समय हुआ है, जब देवता महलों में आए, देवियों को उदास देखा तो उदास होने का कारण पूछा। बोले देवी उदास क्यों हो, क्या कारण है? देवियां कहने लगी महाराज अभी नारद जी आए थे और मैंने उनसे ये पूछा था कि ये बताओ कि सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है, तो वो अनसुईया को बता करके गए हैं। अब कुछ भी करो और क्या करना ये मुझे नहीं पता, जाकर के उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करके आओ। देवता समझाने लगे देवियां तुम कैसी बातें कर रही हो? बोले हाँ, तुम्हें उसके सतत्व को नष्ट करना है। देवता समझ गए कि देवियां जिद पकड़े ये मानेंगी नहीं, लेकिन याद रखना उनकी ही बहू यानी ब्रह्मा जी के पुत्र थे यत्रिमन, उनकी पत्नी थी अनसुईया, उनकी ही बहू और उससे भी गरुड़ा। तीनों देव समझ गए कि देवियां किसी की बात को नहीं मानेंगी, जिद पकड़े हैं। सलाह मिलाई तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने। कहा है कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो अनसुईया मुझे पहचान लेगी, अगर हम ऐसे जाएंगे तो अनसुईया हमें सबको पहचान लेगी। तो तीनों देवताओं ने संत का भेष धारण किया। बताया कि तीनों देवताओं ने संत का भेष धारण किया और वहां से चल दिए। चलते चलते महाराज चित्रकूट पर पहुंचे, देखा कि मां अनसुईया कुटी पर बैठी हुई है। तीनों देवता आवाज लगाने लगे मां अनसुईया की कुटी पर कि माताम भिक्षाम दई। आज तीनों देवता कैसे भिक्षा मांग रहे हैं मां अनसुईया के दरवाजे पर।